गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? नाउ आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू नाउ ऑनरेबल गवर्नर मिस्टर लालजी टंडन वॉज पास्ड अवे यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, कल शाम को उनका निधन हो गया। जो हमारे ऑनरेबल राज्यपाल थे जिनका नाम मिस्टर लालजी टंडन था। ठीक है, कल शाम को उनका निधन लखनऊ के एक हॉस्पिटल में हो गया। 40 दिन से वो अपनी बीमारी से जूझ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उनके लिए श्रद्धांजलि देनी चाहिए और आप सभी भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। थैंक यू सो मच। नाउ अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। इसका आज हम तीसरा पार्ट लेकर यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट की स्टडी कर ली है। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं लिंक पर जाकर, डिस्क्रिप्शन पर जाके। ठीक है, तो आज जो हम स्टडी करेंगे सबसे पहले वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब टीका होता है, सबसे पहले आप ये जान लें। ठीक है, टीका। और यहां पर मैंने एक लाइन मेंशन की है कि एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1798, कि एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 1798 में डिस्कवर्ड कर ली थी। नाउ द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि हाउ टू बी इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हम यहां पर क्या स्टडी करने वाले हैं कि इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ इट इज पॉसिबल। नाउ क्लीनिंग द एनवायरमेंट, अगेन यदि हम आज चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो क्लीनिंग द एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे पॉसिबल होगा, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन के बारे में जब आप अपनी बुक पर देखेंगे, पेज नंबर 21 पर देखेंगे, ठीक है, वैक्सीन के बारे में वहां पर लिखा है। तो सबसे पहले यहां पर वैक्सीन के बारे में पहले ने क्या पूछा है कि व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन, कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको टीका क्यों लगवाया जाता है। ठीक, तो यहां पर लिखा कि व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब इंटर अ बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज फॉर फाइट द इन्वेडर, कि उन्होंने बोला कि जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे बॉडी पे एंटर करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, देखिए यहां पर कैरिंग माइक्रोब्स का मतलब होता है बेटा रोगजनक जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे बॉडी पर डिफरेंट तरीके से इंटर करते हैं, कि हवा के द्वारा इंटर करते हैं, जैसे कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है जिनसे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पर इंटर करते हैं। तो हमारी बॉडी एक एंटीबॉडी जनरेट करती है उनसे लड़ने के लिए। ठीक है, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट इंटर अगेन, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब दोबारा हमारी बॉडी पर आते हैं तो उन एंटीबॉडीज को ये पता होता है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना कैसे है, या इन रोगजनक से लड़ना कैसे है जो हमारे शरीर में दोबारा इंटर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। यदि कोई डेड, ठीक है, या वीकेंड माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, प्रोड्यूस कराए जाते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं हेल्दी बॉडी में, तो जो एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर है उनको ये पता होता है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना कैसे है। ठीक है, और इन फ्यूचर टाइम के लिए वो एंटीबॉडीज ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी सुरक्षा करते हैं। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज काजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, कि जब कभी भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर पर एंटर करेंगे तो ये एंटीबॉडीज उनसे लड़ने में सक्षम होते हैं। दिस इज हाउ आ वैक्सीन वर्क्स, ऐसे ही वैक्सीन वर्क करते हैं। जो टीका लिखा है वैक्सीन, तो वैक्सीन का काम ही है कि एक बार हमारे बॉडी पर ये इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं एक बार बॉडी में, तो एवर आने वाले हमेशा के लिए हम उस बीमारी से बच जाते हैं। जैसे यहां पर लिखा कि सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीन, कि ये जो कुछ बीमारियों के नाम लिखे हैं जैसे कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है और हेपेटाइटिस है, ये बीमारियों के टीके हमको लगवाए जाते हैं और एवर अ टाइम यानी आने वाले हमेशा के लिए हम इन बीमारियों से, हमारे अंदर एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है जो हमेशा उन बीमारियों से लड़ते रहती है। नाउ द नेक्स्ट हम देखें
कि यहाँ पर लिखा कि एडवर्ड जेनर के बारे में लिखा है आपकी बुक में कि एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। ये मैंने आपको बता दिया। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला कि इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन और प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीज यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। कि अपने पेरेंट्स की सहायता से आप उन वैक्सीन्स की लिस्ट बना सकते हैं जो वैक्सीन्स आपको बचपन में लगाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिसीज। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ children against polio. Under the pulse polio program, polio drop given to children are actually a vaccine. ठीक है, कि बच्चों को इन बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगना बहुत जरूरी होता है। जैसे इन्होंने बोला कि आपने टीवी पे, आपने न्यूज़पेपर पे ऐड देखा होगा कि पोलियो का टीका लगवाओ, पोलियो का टीका लगवाओ। ठीक है, तो बच्चों को जो पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है एक्चुअली में वो टीका है जो कि ड्रॉप के रूप में बच्चों के अंदर डाली जाती है, जिससे वो आने वाले समय के लिए पोलियो नामक बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में स्मॉल पॉक्स को लेकर, खसरा को लेकर, ठीक है, क्या हुआ था, एक कैंपेन चलाया गया और इससे क्या हेल्प हुई, सारे लोग जागरूक जब हुए, अवेयर हुए। ठीक है, और फाइनलाइज जाकर क्या हुआ कि स्मॉल पॉक्स जो है वर्ल्ड से एरेडिकेट हो गया, खत्म हो गया दुनिया से। ठीक है, स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी दुनिया से खत्म हो गई। ठीक, चलिए, दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिसीज। यदि हम आज के समय में देखें तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से एक लार्ज स्केल में, बहुत बड़ी मात्रा में क्या बनाए जा रहे हैं बेटा, वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं, जिनका यूज ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो वैक्सीन के बारे में जानकारी थी। नाउ, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जो सेकंड लिखा है यहां पर, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कैसे करना है। देखिए, लिखा है कि सम बैक्टीरिया, फिगर 2.7, मैं आपको फिगर 2.7 यहां पर दिखा रहा हूं, आप फिगर को देखिए। ठीक है, ये फिगर जो है कि सम बैक्टीरिया, फिगर 2.7, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये सॉइल के अंदर, ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इसको हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, की नाइट्रोजन का एक फिक्स अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो लिखा है कि विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपको मैंने इमेज में दिखा दिया कि किस टाइप से होते हैं। इमेज के नीचे लिखा हुआ था कि द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। नाउ, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, अब एनवायरमेंट की क्लीनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कैसे हो रही है उसके बारे में। ठीक है, लिखा है कि बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friends. They collected wastes of plant, vegetables and fruit from nearby house and gardens. They put them in a pit meant or waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. ठीक है, तो बूजो और पहेली ने अपने स्कूल के गार्डनर को देखा था कि कैसे वो मैन्योर प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ जगह से कुछ कचरा इकट्ठा किया, प्लांट के वेस्ट मटेरियल थे, ठीक है, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, और उनको डिस्पोजल पिट, यानी जहां पर एक ऐसा गड्ढा जहां पर इन वेस्टेज को डाला जाता था, रख दिया। और कुछ दिन के बाद देखा कि वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गए। ठीक है, वो डिकम्पोज होने के बाद मैन्योर के रूप में आ गए। वो थोड़े से चकित हुए और वो जानना चाहते थे कि ऐसे कैसे हुआ। तो एक्टिविटी 2.5 यहां पर लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर एक्टिविटी 2.5 इसमें लिखा है, टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल, मार्क देम A and B, पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट A and things like polythene, bags, empty glass, bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside, observe them after 3 to 4 weeks. तो इस एक्टिविटी में क्या बोला कि 2 पॉट रखने को बोले।
दोनों को मिट्टी से, दोनों को उन्होंने बोला कि ईच पॉट हाफ विथ सॉइल, कि आप उसको आधा सॉइल से आप फिल कर दीजिए। एक में इन्होंने बोला कि पुट प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए, कि प्लांट के कुछ वेस्टेज उसको आप पॉट ए पर डालिए, और प्लास्टिक के जो वेस्टेज हैं, प्लास्टिक के टॉयज हैं, खिलौने हैं, कांच की बॉटल्स हैं, उनको आप पॉट बी पे डालिए। ठीक, आफ्टर 3 और 4 डेज आप ऑब्जर्व करिए, ठीक है, कि उनमें क्या चेंजेस आ रहा है। आप देखेंगे कि पॉट ए के जो वेस्टेज थे वो डिकम्पोज हो जाते हैं मिट्टी के साथ, लेकिन पॉट बी डिकम्पोज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक्टिविटी आप घर में करके देखेंगे। यहां पर नीचे लिखा है कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स, इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. कि microbes ने plant को decompose किया. With the help of microbes, plants wastes are decomposed. But यहां पर लिखा है कि the nutrient रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये जो यहां पर कुछ न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं माइक्रोब्स, ठीक है, तो उनका यूज मैन्योर के रूप में हम दोबारा प्लांट को ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर लिखा है कि डिड यू नोटिस दैट पॉट बी द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट डिड नॉट undergo any such change. The microbes could not act on them and convert them into manure. लेकिन पॉट बी में जो प्लास्टिक्स की बॉटल्स थी, कांच की बॉटल्स थी, उस पर माइक्रोब्स ने कोई एक्शन नहीं किया। ठीक है, तो जब माइक्रोब्स के साथ उनका एक्शन नहीं हुआ, माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज नहीं कर पाए और वो मैन्योर नहीं बने। ठीक है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट में बोल रहा हूं, वर्ल्ड के लोगों ने मिलकर पॉलीथीन को बैन करने का एक कैंपेन चलाया हुआ है, क्योंकि पॉलीथीन कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। क्यों डिकम्पोज नहीं हो रहा? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे एक्ट नहीं कर पाते, तो वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होते और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते रहते हैं, इसीलिए पॉलीथीन को बैन किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट लिखा है कि यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ decaying plants and sometimes dead animal on the ground. You find that they disappear after some time. इन्होंने बोला कि आपने डेड एनिमल देखा होगा, प्लांट के वेस्टेज देखे होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वो वहां से डिसअपियर हो जाते हैं, पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स के साथ उनका एक्शन होता है और माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये पूरी तरीके से डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। ठीक, नाउ दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, फिर बाद में इनको अदर प्लांट्स के लिए, अदर एनिमल के लिए इनको हम यूज कर सकते हैं। नाउ दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस तरीके से खराब चीज़ों को, सड़े गले हुई चीज़ों को, प्लांट के वेस्टेज को, एनिमल के वेस्टेज को हमारे एनवायरनमेंट से क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। तो ये था क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा अगली क्लासेस में, वो होगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। आप बहुत अच्छे से आप वीडियोस को देखें, जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे पूछें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।